चलिए दोस्तों, एक और सवाल के साथ जो है हाजिर हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञादो क्लासेस में। ठीक है, चलिए एक कक्षा 10 यूपी बोर्ड का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के कई सवाल जो है पेपर में आते हैं, बिल्कुल मतलब पैटर्न यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन इसी तरह के सवाल रहेंगे। ठीक है, दो क्रमागत पूर्णांकों को ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 61 है। ठीक, कुछ इस तरह के सवाल आएंगे, दो क्रमागत सम संख्याओं के, दो क्रमागत विषम संख्याओं के। तो ये द्विघात समीकरण चैप्टर का सवाल है। जो पहले वाला बुक चलता था उसमें इस तरह के कई क्वेश्चन थे, लेकिन एनसीईआरटी वाली बुक में कुछ ही क्वेश्चन है गिने चुने। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको सिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, दो क्रमागत पूर्णांकों को ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 61 है। ठीक है, तो सिंपल है, आपको पहले मानना पड़ेगा एक संख्या मान लेते हैं हम लोग। माना हल में देखिए, आपको ऐसे लिख लेना हल। ठीक है, मान लीजिए पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर यक्स। देखिए, अब चूंकि संख्याएं क्रमागत हैं, क्रमागत मतलब क्रम से है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद, अगर मान लीजिए पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या यक्स के बाद जस्ट बाद वाली संख्या हो, यानी यक्स प्लस 1। ठीक है, किसी के जस्ट बाद वाली संख्या प्राप्त करना तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो चलिए, तो दूसरी संख्या, चूंकि संख्याएं, आपको ऐसे लिख लेना, चूंकि संख्याएं क्रमागत हैं, अतः दूसरी संख्या हो जाएगा यक्स प्लस 1। ठीक है, अभी देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो आप पहली और दूसरी संख्या देखेंगे या बनाएंगे अपने मन से मान के। पहली संख्या हम लोग मानते हैं कि यक्स के स्थान पे वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हो। संख्याएं, चूंकि संख्याएं क्रमागत है, अतः दूसरी संख्या यक्स प्लस 1। अगर मान ले यही क्वेश्चन, देखिए कभी कभी इस तरह का दे देता है, संख्याएं जो है दो क्रमागत विषम संख्याओं या दो क्रमागत सम संख्या है, तो अगर सम या विषम है तो क्या करना, आपको दो दो का डिफरेंस लेना। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी संख्या आप सम यक्स मान लेते हो तो यक्स प्लस 2 विषम कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप विषम को यक्स मानते हो तो आप यक्स प्लस 2 दूसरी अगली संख्या कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें लगातार संख्याएं दी गई हैं, क्रमागत है ना, कोई जरूरी नहीं है कि सम है कि विषम है। ठीक है, अब कह रहा है ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 61 है। तो अब देखिए वर्गों का योग, प्रश्न से या प्रश्नानुसार देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली संख्या का वर्ग और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना होना चाहिए, 61। ठीक है, अब ये आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चले हम इसको सॉल्व करें। यक्स स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ब्रैकेट में है तो आप देखिए इस तरह का है तो आप समझ लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी यक्स स्क्वायर, ए के स्थान पे यक्स है, प्लस 2ab यानी 2x और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 इज इक्वल टू 61। अब देखें यक्स स्क्वायर ये मिलकर 2x स्क्वायर बनाएंगे, प्लस 2x और 1 को इधर करो या 61 को इधर ले आओ, प्लस 1 और माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर और प्लस 2x, यहाँ एक माइनस में एक प्लस में, अगर इस तरह का सिचुएशन आता है आप जाने रहिएगा, एक माइनस एक प्लस हो तो कभी भी मतलब आपको ऐड करते समय या घटाते समय समान चिन्हों को ही केवल जोड़ा जाता है। अगर मान लीजिए दोनों माइनस में तो आप जोड़ दें, अगर दोनों प्लस में तो आप जोड़ दें, एक प्लस में एक माइनस में तो आप घटा देंगे। ठीक है, और जिससे घटाएंगे उसी वाला चिन्ह लिखेंगे। देखिए यहाँ प्लस 1 और माइनस 1, तो आपका घटेगा किससे, 61 से, तो 61 से 1 घटाएंगे तो माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अभी चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हो, चूंकि देखिए 2 हर जगह है, यहाँ भी सबका जो है दो से ये सारे कट सकते हैं, तो 2 आप कॉमन कर लें, 2 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, 2 को उधर भेजेंगे तो 0/2 यानी 0 हो जाएगा। तो रहेगा क्या, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, उसके बाद में माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो आप इसका फैक्टर करना जानते हो कि मध्य विभाजन से आप इसका फैक्टर आराम से कर सकते हो। देखिए 30 का मतलब 30 का आपको ऐसे फैक्टर करना है कि घटाने पे 1 आ जाए। ठीक है, तो 6 पंचे 30, 6 में से 5 के 1। ठीक है, चलिए ध्यान दें, यक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x, यही यक्स है, यक्स को 6x माइनस 5x लिख सकते हो, 6x में से 5x घटाओगे x मिलेगा, और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है तो यक्स प्लस 6 हो गया, यहाँ क्या कॉमन है, माइनस 5 कॉमन है तो यक्स प्लस 6 यहाँ भी हो गया, बराबर 0। देखिए यक्स प्लस 6 और यक्स माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अभी आपको प्लस वाला उधर कर देना, जो माइनस वाला वैल्यू है वही रखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ यहाँ लगा देना। ठीक है, बोर्ड छोटा है लेकिन सवाल आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, देखिए अभी करना क्या है, इस चीज़ को यहाँ भेज देना, इधर भेज देना, x माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी पहली संख्या तो 5 हो गई। देखिए हमने मानना था पहली संख्या क्या, x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, और दूसरी संख्या चूंकि क्रमागत संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगा, x के बाद मतलब 5 के बाद वाली संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या होगा 5,
दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या होगा 5+1, जैसे x+1 है वैसे 5+1 मतलब 6 हो जाएगा। अभी हम लोग अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, मतलब चेक करेंगे कि हम लोग का क्वेश्चन या हम लोगों ने जो सॉल्व किया सही है गलत है, ठीक है। अब कह रहा 2 क्रमागत, तो पहले तो देख लो क्रमागत हो गई, 5 के बाद 6 क्रमागत संख्या हो गई। पूर्णांकों को ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 61 हो, तो 5 का वर्ग आप जानते हो 25 हो गया और 6 का वर्ग 36 हो गया। अब इनको ऐड करो, 6 5 11, 3 2 5 61 हो गया। बिल्कुल आसानी से इस तरह का सवाल लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस टाइप का एक सवाल आप लगा लिए तो इसमें समझ में आ गया। तो इस तरह के कई सवाल, अगर क्रमागत सम विषम संख्याएं दी गई हो तो आपको 2 ऐड कर देना। सम संख्याएं दी है तो पहली संख्या x, दूसरी x+2 मान लेना। अगर विषम संख्या तो तभी x और x+2 मान लेना, ठीक है। तो चलिए जो है आप जो है इसके बाद वाला एक दो क्वेश्चन और आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक नया सवाल जो है, अभी इसके पहले जो है एक सवाल बताएं क्रमागत वाला, ठीक है। वही बिल्कुल सेम उसी सवाल को जो है, उसमें इस तरह का सवाल था। वो जो इसके पहले वाला जो सवाल था उसमें आपने देखा कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। इसमें देखिए हम बताए थे कि उसमें बोले थे उस क्वेश्चन में कि इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, 2 क्रमागत सम संख्याएं। इसमें देखिए 2 क्रमागत सम संख्याएं आप जानते होंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12। तो 2 क्रमागत सम संख्याएं जिनके वर्गों का योग जो है 244 है, उन्हीं संख्याओं को आपको ज्ञात करना है क्रमागत, ठीक है। तो देखें, मानते हैं पहले हम लोग लगाते हैं, जैसे पिछला वाला सवाल लगाएं बिल्कुल सेम वैसे ही लगाना है, लेकिन इसमें डिफरेंस 2 का ले लेना है। क्रमागत है क्योंकि आप जानते हैं कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं ये 2 के अंतर पे आती है। जैसे मान लीजिए पहली संख्या 3 हो गई विषम संख्या, यानी 3 के बाद 4 तो आपका विषम होगा नहीं, 5 वाला विषम 5 होगा, विषम 7 होगा, यानी 2 के डिफरेंस पे आते हैं, ठीक है। तो सम संख्याएं हैं तो मान लीजिएगा, देखिए हल में हम लोग मानते हैं पहले कुछ भी मान लो, XYZ कुछ भी मान लो, माना पहली जो है सम संख्या बराबर x, ठीक है। अब चूंकि संख्याएं क्रमागत है, अतः दूसरी सम संख्या सम संख्या हो जाएगा x+2, ठीक है। अगर विषम संख्या होती तो विषम संख्याओं में भी ऐसे ही लिखा जाता, लेकिन हमको इसको विषम संख्या मानना पड़ता। मान लीजिए पहली विषम संख्या x, फिर उसके बाद जस्ट उसके बाद वाली जो विषम संख्या x+2 होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्या। अगर आप सम संख्या ले रहे हो तो सम संख्या मिलेगा, ठीक है। तो माना पहली सम संख्या x, दूसरी सम संख्या जस्ट बाद वाली, इसके बाद वाली x+2। प्रश्न से क्या है, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग जो है, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग कितना है, 244, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं x यानी पहली संख्या का वर्ग और प्लस x+2 यानी दूसरी संख्या का वर्ग, और इनके वर्गों का योग कितना है 244, 244, ठीक है। चलो लगाते हैं। उस सवाल में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल था, लेकिन उसमें 2 क्रमागत संख्याएं दी गई थी, 2 क्रमागत सम या विषम संख्याएं नहीं दी गई। अगर विषम संख्या आ जाएगा तो यहाँ कोई सम संख्या थोड़े लिखा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर मान लीजिए 2 विषम संख्याएं हैं, उनका योग सम हो सकता है 2 विषम संख्या, लेकिन सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं इसको, किस तरह से किस प्रकार से इसको जो है लगाएंगे, ठीक है। x² प्लस इसको आप ले लीजिए क्या, x+2 का होल स्क्वायर, मतलब a+b का होल स्क्वायर को ये फॉलो कर रहा है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 4, ठीक है, बराबर 244। अब देखिए x स्क्वायर जुड़ गया, ये 2x² हो गया और प्लस 4x और 244 को आप लेके आ जाएंगे इधर, ठीक है, बराबर 0। 244 प्लस में इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा। देखें 2x² प्लस 4x और यहाँ पे प्लस में तो नहीं रहेगा, चूँकि ये बड़ा वाला ये जिससे आप घटा रहे हो उसका चिन्ह क्या माइनस में है, तो माइनस क्या 240, ठीक है। 244 में से 4 घटाएंगे 240। यहाँ क्या करें, देखिए सब में 2 है तो 2 कर लीजिए कॉमन, ठीक है। सब में 2 है, 2 कॉमन कर लेते हैं, 2x² प्लस 2x और माइनस 120 बराबर 0। 2 को उधर कर दें, 2 भी हो जाएगा 0। चलिए यहाँ लगाते हैं उस पार्ट में, तो 2 को इधर लेके आएंगे, 2 भी हो जाएगा 0, चूंकि 2 इधर गुड़े में इधर आएगा बेटे में, यानी 0 बेटा हो जाएगा आपका 2, तो मतलब 0 हो जाएगा। तो x² प्लस 2x उसके बाद में माइनस 120 बराबर 0। अभी आपको 120 का ऐसे फैक्टर करना, द्विघात समीकरण अगर आप लगाए होंगे तो पता होगा कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो 120 का ऐसे फैक्टर करना है कि घटाने पे कितना आ जाए 2, और गुणा करने पे उन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करने पे कितना आ जाए 120। तो 12 दहाई 120 और 12 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 2, ठीक है। अब देखें x² प्लस
12x और माइनस 10x और 120 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x ले लो कामन तो x प्लस 12 माइनस 10 कामन ले लो तो x प्लस 12 बचेगा। चूँकि यहाँ से अगर माइनस कामन लेते हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान दें x प्लस 12 आप ले सकते हो कामन, और यहाँ पे x माइनस 10 बचा इज इक्वल टू 0। आपको ये चीज़ इधर भेजना चूँकि हम लोग को प्लस वाला वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू हो जाएगा 10। यानी पहली संख्या जो मिला वो क्या मिला, 10 मिला। और दूसरी संख्या अब देखें, पहली संख्या बराबर 10, दूसरी संख्या ध्यान देंगे चूंकि x प्लस 2 है तो 10 और प्लस 2 बराबर कितना, 12। ठीक है, पहली और दूसरी दोनों संख्या मिल गया। इसको जो है बड़े आराम से जो है आप चेक कर सकते हो, कुछ आपको करना नहीं है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको केवल चलना। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या का वर्ग 10 का वर्ग आप जानते हैं 100 होगा, और 12 का वर्ग 144, 100 और 144 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 244। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सवाल लगाना। अब देखिए सम और विषम या दो क्रमांक संख्याएं, अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए तो बिल्कुल सेम आपको इसी तरह से लगाना है। केवल जो है अंक बदले रहते हैं, बाकी सेम इसी तरह का रहता है। मेथड भी इसी तरह से लगाने के लिए, मतलब इसी तरह से आपको लगाना होगा। ठीक है, सो दोस्तों चलिए धन्यवाद।